इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन है, कुछ बच्चा ने वो भी क्वेश्चन डाला है। ये जो है आर्ट्स और बायोलॉजी मतलब साइंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोनों क्वेश्चन। पहला वाला भी क्वेश्चन हमने बताया आयरन वाला। अब जो एक है कि बोला कि भाई गर्भावस्था में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, गर्भावस्था में कौन कौन पोषक तत्व है जो आवश्यक है, ठीक है ना। ये जो है सवाल पूछा है कुछ बच्चों ने। तो वैसे तो है गर्भावस्था में सभी प्रकार के पोषक तत्वों में से आप कुछ भी लिखोगे तो जो है चल जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी जो है किन किन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे पोषक तत्व हम कितना नहीं तो कुछ जो है महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो हम आपको बतला देते हैं कि गर्भावस्था में जरूरत है। जैसे सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आयरन ने लिखी, चूंकि कारण है कि आयरन क्यों आवश्यक है, जो है आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि गर्भावस्था में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो लोहा की आवश्यकता होती है। लोहा की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके पीछे बहुत कारण है। कम से कम तो आप ये लिख दीजिए मस्तिष्क के विकास के लिए, है ना। लोहा जो है गर्भावस्था में जब हम खूब बढ़िया से लोहा लेंगे तो मस्तिष्क का विकास होगा। उसके अलावा है देखिए प्लेसेंटा के विकास के लिए, उसके अलावा है कि शिशु के विकास के लिए, उसके अलावा है कि हीमोग्लोबिन के सुचारू रूप से चलने के लिए। उतना ही नहीं है, उसके अलावा है कि जो शिशु है उसका जो है बेहतरीन हीमोग्लोबिन के लिए, वो जो शिशु है उसके शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, इन सबों चीज़ों के लिए हमको जो है आयरन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आयरन। दूसरा है लिख सकते हैं आप आयोडीन। आप जो है जान रहे हैं कि आयोडीन की कमी से व्यक्तियों में कथी होता है, थायराइड ग्रंथि की समस्या होती है, घेगा रोग जैसी समस्या आती है। घेगा रोग जो रोग होता है ये जो है अनुवांशिकी टाइप का रोग होता है। ये जो है आपके डीएनए में भी इस तरह का मतलब गुण पाया जाता है। डीएनए का जो गुण, डीएनए जो होता है उसमें जो जो क्रोमोसोम है उसमें जो डीएनए है, जो डीएनए होता है, डीएनए का जो है जो अनुवांशिक इकाई है जो गुणों को ले जाने का काम करता है, ये जो है उसको इसको बारे में पता पढ़ा है, ये जो जीन कहलाता है। इसका जो अनुवांशिक छोटा इकाई जीन है, ये जो जीन होता है जीन के अंदर में जो है थायराइड ग्रंथि का गुण पाया जाता है कि अगर किसी माता पिता में ये गुण होता है तो उसके शिशु में जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो निश्चित रूप से अगर आपके शरीर में यदि आप जो है आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, आयोडीन की मात्रा आप में घट जाती है, आयोडीन के बदला में ज़्यादा जो है चटकदार भोजन पर ध्यान देते हैं और आयोडीन यदि नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में थायराइड आपका बढ़ेगा। तो वैसे ही बालक होता है जो बाद में जाके थायराइड ग्रंथि की उसकी समस्या होती है, धीरे धीरे विकास होता है। तो माता पिता का काम खत्म होता है, लेकिन पुरुष से तो ठीक है, लेकिन महिला है तो कथी होती है माथा का दर्द। समझे कि समझे, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि आयोडीन जरूर खाइएगा कि समस्या से कम जो है मुक्त रखिए, आप भी मुक्त रहिए, आप दूसरों को भी कथी कीजिए, मुक्त कीजिए। तीसरा है आप जानते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से बहुत अच्छा जो है जुड़ाव है। प्रोटीन डीएनए का भी एक स्मॉलेस्ट इकाई होता है, यह जो है डीएनए का भी डीएनए की वृद्धि में भी यह सहायक करता है। उतना ही नहीं है, शरीर के भिन्न भागों में जो कोशिकाएं होती है उसके टूट फूट को ठीक करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उन कोशिकाओं के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन से जो जो क्या होता है कि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, उसका बेहतर विकास होता है। इसलिए आपको जो है गर्भावस्था के दौरान क्या करना है, प्रोटीन का भी खूब सेवन करना है। और न होता है सेवन का कमी होता है तो क्या कीजिएगा, कान नाक में का सब बेच बाच लीजिएगा, आप प्रोटीन खूब खाइएगा, है ना। प्रोटीन माने पीस हो गया, खस्सी का पीस क्या करना है, खूब जो है खींचना है। अब ये ना समझो कि बस धके खो किलो खाना शुरू करना, मतलब इसी मजाक के सेंस में बोला है। और भी प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत है, उसको आप क्या कीजिएगा, खाइएगा। उसके अलावा है आपको क्या लेना है, विटामिन ए लेना है। आपको भी रोतनी नहीं होगा, लड़कियों को भी नहीं होगा, दोनों मस्त रहेगा। विटामिन B12 लेना है, विटामिन B12 लेना है ना। थायमिन संबंधी से जो है समस्या होता है। उसके बाद है विटामिन C है, जुल्फ बढ़िया बढ़िया रहेगा, सुंदर रहेगा। बाल जो है लड़का जो है, लड़का हुआ तो ठीक है हिप्पी कट रहेगा, तो लड़की जन्म लेगी तो खूब लंबा लंबा उसका बाल होगा, वो खुश रहेगा और तुमको फायदा रहेगा, कम मैंने ऐसे ही बाल जो है लेके लेके घूमेगा। विटामिन D है, ये भी लेगा ना, तो बाद में जो है लगड़ा तगड़ा होगा तो अलग समस्या हो जाएगा। तो ये सब जो है विटामिन D होने से हड्डी उड्डी मजबूत रहेगा, हड्डी जब मजबूत रहेगा तब ना शिशु का विकास होगा, तो शिशु का भी जो है हड्डी ठीक ठाक रहेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब जो है आपको चाहिए। उसके अलावा इतना ही नहीं है, और भी आप लिख सकते हैं कि वही गर्भावस्था में कौन कौन, एक जिंक है,
मिशनरी क्या था, जिंक का जो है बोरा खरीदा के आता था खेत में डालने के लिए। देखो ये आदमी खाने के लिए आ रहा है। जिंक क्या है, मुख्य रूप से जो है जो जिंक होता है, जिंक जो होता है इस शुरुआती दौर में, जब शुरुआती दौर होता रहता है तो शुरुआती दौर में जो है जिंक की आवश्यकता है बढ़ जाती है। जिंक से जो है ना जो शिशु होता है, शिशु में वृद्धि होता है। जैसे आयरन पढ़े ना, तो आयरन की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता कब होने लगती है, तीसरा सप्ताह में। तीसरा सप्ताह जो होता है ना, तीसरा सप्ताह में, तीसरा महीना में, तीसरा सप्ताह में तो जो है स्मॉल स्टेज पोजीशन पर आता है। तीसरा सप्ताह में लोहा की जरूरत वहां से बनने लगी। उसका लगातार जब तक जो है प्रसव नहीं होता है एकदम स्वस्थ रूप से, खूब लोहा खाते रहिए, केला वाला यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह जो जिंक होता है प्रारंभिक स्टेज में होता है, शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में जो है आपको जिंक की आवश्यकता रहती है। जिंक लीजिएगा तो ठीक से शिशु का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होगा और वहां से जो है सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। आइए, अगर जिंक की कमी आती है तो कभी कभी होता क्या है, जिंक की कमी रहने से भी अपने से गर्भपात रहता है। कि किसी किसी महिला को है कि मान लेते हैं कोई महिला है और महिला को गर्भ नहीं हो रहा है, वो लगातार परेशान है, कहता है उसका समस्या क्या है कि हमको भाई 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, 10 दिन एक्स्ट्रा होता है, गर्भ का पात रहता है अपने आप, वो जो है स्टेबिलिटी नहीं कर पाता है। तो उसका बहुत सारी समस्या हो सकती है, लेकिन उस समस्या में एक जिंक भी हो सकता है। जिंक की कमी से भी ऐसा होता है। जिंक यदि नहीं रहेगा तो आपका शरीर में गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है, तो जिंक भी लेना आवश्यक है। उसके अलावा है एक और है, वो है फोलिक अम्ल। ठीक है ना, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल भी आपको कथी करना है, गर्भावस्था में लेना है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकताएं जो होती है उसमें सबसे ज्यादा कथी होता है, फोलिक अम्ल की भी आवश्यकताएं होती है। फोलिक अम्ल आपको लेना है। कारण क्या है कि ये जो है कोशिका विभाजन में समाप्त कथी करता है, सहायता करता है। जिंक जो है ये वृद्धि करता है। प्रोटीन जो है यह कोशिकाओं को तोड़ जोड़ को बढ़िया से बना के बनाता है। ये जो फोलिक अम्ल है इसका क्या काम हो गया, फोलिक जो अम्ल है इसका काम है कि यह जो है कोशिका विभाजन करता है। वो पढ़े हुई है पढ़ी हुई है कि 2 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो कोशिका का विभाजन हो रहा है, जो बढ़ रहा है, इसका फोलिक अम्ल है वो नहीं रहेगा शरीर में तो बस बढ़ में नहीं करेगा। इसलिए उसको ये सब जो है पोषक तत्व है, इसको आप लोग कथी कीजिए, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और खा के मस्त रहिएगा।